नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे हमले की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 23 जून 2025 को ईरान ने कतर की राजधानी दोहा के पास अमेरिका के सबसे बड़े ठिकाने अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ये हमला अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का जवाब था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमला सिर्फ एक प्रतीकात्मक जवाब था? क्यों कतर को चुना गया और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर इसका नतीजा था? आइए जानते हैं इस जंग के पीछे की कहानी। बात शुरू होती है 21 जून 2025 से, जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स और 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फॉर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। अमेरिका का दावा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। इस हमले ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई बड़े कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। ईरान भड़क उठा। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हम किसी की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 दिन बाद 23 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उसने कतर के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे ऑपरेशन बशारत फतेह का नाम दिया। ईरान ने कहा कि ये अमेरिका की आक्रामकता का जवाब है। इस हमले में 19 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से ज्यादातर को कतर की वायु रक्षा ने रोक लिया। लेकिन एक मिसाइल बेस पर गिरी, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि ईरान ने कतर के अल उदैद बेस को ही क्यों चुना? अल उदैद पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है। दोहा से 30 किलोमीटर ये दूर है। रेगिस्तान में बसा ये बेस अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। यहाँ 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। ये बेस इराक, अफगानिस्तान और ISIS के खिलाफ जंग में अहम रोल निभा चुका है। ईरान ने इस बेस को निशाना बनाया क्योंकि ये अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक है। लेकिन खास बात ये थी कि ईरान ने हमले से पहले कतर और अमेरिका को चेतावनी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने कतर को पहले ही बता दिया था कि वो हमला करने वाला है, ताकि कोई हताहत ना हो और कमी हो, अगर कोई नुकसान हो तो उसमें। इसकी वजह से बेस को पहले से ही खाली करा लिया गया और कतर ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। दोहा के आसमान में मिसाइलें और इंटरसेप्टर के धमाकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने बताया कि दोहा के माल्स में लोग डर से भाग रहे थे। आसमान में चमक और धमाकों ने माहौल को डरावना बना दिया। कतर इस कहानी में एक अनोखा किरदार है। फारस की खाड़ी के रास्ते ईरान से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर कतर के दोनों देशों अमेरिका और ईरान के साथ दोस्ताना रिश्ते माने जाते हैं। कतर ने अल उदैद बेस को $8 अरब से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया है, लेकिन वो ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक रिश्ते रखता है। जब ईरान ने हमला किया तो कतर ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। लेकिन कतर ने यह भी साफ किया कि उसकी वायु रक्षा ने 19 में से 18 मिसाइलों को रोक लिया। ईरान ने दावा किया कि उसने हमला इस तरह किया था कि कतर की जनता को कोई नुकसान ना हो। फिर भी दोहा में लोग डर के मारे मॉल्स और सड़कों से भागते हुए नजर आए। ईरान और कतर को फारस की खाड़ी अलग करती है। दोहा में अल उदैद बेस, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, इस हमले का निशाना बना। ईरान के हमले के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि ईरान का हमला बहुत कमजोर था। उन्होंने हमें पहले से चेतावनी दी थी, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रंप ने इसे 12वें डे का वॉर का अंत बताते हुए इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा की, लेकिन ना तो ईरान ने और ना ही इजराइल ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। कतर ने सीज फायर में मध्यस्थता की। ट्रंप ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से बात की। ईरान ने भी कतर के जरिए बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया, अब शांति का मौका है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमला प्रतीकात्मक था, क्योंकि ईरान ने जानबूझकर हताहतों से बचा। ईरान का हमला सिर्फ एक जवाब था या कुछ और? ईरान ने कहा कि उसने उतनी ही मिसाइलें दागी जितने बम अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट्स पर गिराए। ये एक संदेश था कि ईरान चुप नहीं रहेगा। लेकिन हमले से पहले चेतावनी देकर ईरान ने दिखाया कि वो जंग को और बढ़ाना तो नहीं चाहता है। कतर के अल उदैद बेस पर हमला इसलिए भी अहम था क्योंकि ये अमेरिका की सैन्य ताकत का केंद्र है। ईरान ने दिखाया कि वो अमेरिका के ठिकानों तक पहुंच सकता है। फिर भी कोई नुकसान होने से साफ है कि ये हमला ज्यादा सियासी था, सैन्य नहीं।
कतर ने भी अपनी नाराजगी जताई, लेकिन डिप्लोमेटिक रिश्तों को बनाए रखने की बात कही। ईरान का अल उदैद पर हमला एक सियासी चाल थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप के सीज़फायर ने जंग को थाम दिया, लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये शांति टिकेगी? कतर की मध्यस्थता, ईरान की चेतावनी और अमेरिका की डिप्लोमेसी ने इस कहानी को रोचक मोड़ दिया है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। बात शुरू होती है 21 जून 2025 से, जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स और 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फॉर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। अमेरिका का दावा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। इस हमले ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई बड़े कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। ईरान भड़क उठा। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हम किसी की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 दिन बाद 23 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उसने कतर के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे ऑपरेशन बशारत फतेह का नाम दिया। ईरान ने कहा कि ये अमेरिका की आक्रामकता का जवाब है। इस हमले में 19 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से ज्यादातर को कतर की वायु रक्षा ने रोक लिया, लेकिन एक मिसाइल बेस पर गिरी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि ईरान ने कतर के अल उदैद बेस को ही क्यों चुना? अल उदैद पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है। दोहा से 30 किलोमीटर ये दूर है। रेगिस्तान में बसा ये बेस अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। यहाँ 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। ये बेस इराक, अफगानिस्तान और ISIS के खिलाफ जंग में अहम रोल निभा चुका है। ईरान ने इस बेस को निशाना बनाया क्योंकि यह अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक है। लेकिन खास बात यह थी कि ईरान ने हमले से पहले कतर और अमेरिका को चेतावनी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने कतर को पहले ही बता दिया था कि वो हमला करने वाला है, ताकि कोई हताहत ना हो और कमी हो, अगर कोई नुकसान हो तो उसमें। इसकी वजह से बेस को पहले से ही खाली करा लिया गया और कतर ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। दोहा के आसमान में मिसाइलें और इंटरसेप्टर के धमाकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने बताया कि दोहा के माल्स में लोग डर से भाग रहे थे। आसमान में चमक और धमाकों ने माहौल को डरावना बना दिया। कतर इस कहानी में एक अनोखा किरदार है। फारस की खाड़ी के रास्ते ईरान से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर कतर के दोनों देशों अमेरिका और ईरान के साथ दोस्ताना रिश्ते माने जाते हैं। कतर ने अल उदैद बेस को $8 अरब से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया है, लेकिन वो ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक रिश्ते रखता है। जब ईरान ने हमला किया तो कतर ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। लेकिन कतर ने यह भी साफ किया कि उसकी वायु रक्षा ने 19 में से 18 मिसाइलों को रोक लिया। ईरान ने दावा किया कि उसने हमला इस तरह किया था कि कतर की जनता को कोई नुकसान ना हो। फिर भी दोहा में लोग डर के मारे मॉल्स और सड़कों से भागते हुए नजर आए।